जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, अगर हम गुरु जी से सच्चे मन से कोई भी अरदास लगाते हैं तो गुरु जी हमारी वो अरदास जरूर सुनते हैं और उसे पूरा भी जरूर करते हैं। संगत जी, जब उसका सही वक्त आता है तो गुरु जी हमें वो चीज भी जरूर ब्लेस करते हैं जिस चीज की हमने गुरु जी से अरदास लगाई थी। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत बहुत प्यारे हैं। वो अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। उनकी हर एक छोटी से छोटी खुशी और बड़ी से बड़ी खुशी का वो ध्यान रखते हैं। जो चीज संगत जी हमारे लिए बिल्कुल सही होती है, जिसमें हमारी भलाई होती है, वो गुरु जी हमें हर हाल में देते हैं। और संगत जी, हमें भी गुरु जी का हर श्वास में शुक्राना करना चाहिए। हमें जब भी गुरु जी की महिमा का गुणगान करने का मौका मिले तब भी संगत जी हमें जरूर करना चाहिए। जब भी सत्संग सुनने का मौका मिले तब भी हमें सत्संग जरूर सुनने चाहिए, क्योंकि संगत जी इससे हमारे कर्म कटते हैं। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को हाथ जोड़कर नमस्कार। मुझे नहीं पता संगत जी सत्संग कैसे शेयर करते हैं। गुरु जी मेरे से जो भी बुलवा रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ। मेरे को गुरु जी का मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ कि आज शुक्राना करना ही तेरी सेवा है, तो मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी सत्संग शेयर करने का, तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ संगत जी। मेरे को नहीं पता गुरु जी मेरे से कब जुड़े। मेरे को बहुत पहले, जब मैं दिल्ली में ही थी, कॉलेज के बाद जॉब कर रही थी दिल्ली में, तो मेरे को गुरु जी की गाड़ियों पे गुरु जी लिखा हुआ दिखता था। तो मेरे को नहीं पता था क्या है ये। मेरे को लगता था किसी पंजाबियों का कुछ होगा। फिर एक बार घर पे थी तो मेरे कज़न्स दिल्ली में रहते हैं, तो वो लोग किसी गुरु मंदिर की, शिव जी के मंदिर की बात करते थे। तो भी मैं इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं पहले से ही मेरे घर में मेरे मामा जी वगैरह बस सब मेडिटेशन करते हैं, तो वैसा माहौल है। लोग मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मूर्ति पूजा भी करते हैं। मेरी मम्मी दुर्गा पूजा करती आई हैं बचपन से। जब हम छोटे थे मैं भी उनके साथ दुर्गा माँ के व्रत रखती थी, बट जब मैं बड़ी हुई तो ज़्यादा मेडिटेशन पे ध्यान देती थी। तो फिर कुछ टाइम के बाद संगत जी मैं पुणे चली गई। तो मेरी शादी की बात चल रही थी। बहुत सारी जगह हमने लड़के वड़के देखे, पर कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी किसी का फैमिली का प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी बात नहीं बनती थी। फिर एक जगह कभी मेरे को कोई लड़का पसंद नहीं आता था, फिर मेरे को एक लड़का पसंद आया, तो मैंने उसको हाँ नहीं बोली काफ़ी टाइम तक। फिर उसके बाद मेरे को उसकी सारी चीज़ें सही लगी, तब तक उन लोगों को मैंने हाँ नहीं बोली थी। तो उन लोगों ने दूसरी जगह शादी फिक्स कर दी, एंगेजमेंट वगैरह हो गई। तो मेरे को फिर लगा नहीं, मेरे को यहाँ पे शादी करनी है संगत जी। तो मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी अब कुछ भी हो चाहे, मेरे को यहाँ पे ही शादी करनी है, तो आप कुछ भी करो। तो संगत जी मैंने प्रे किया गुरु जी से कि वो लड़की खुद ही शादी तोड़ दे, एंगेजमेंट तोड़ दे मतलब। क्योंकि लड़के ने मेरे से बोला कि जब तक वो लड़की खुद से नहीं मना करेगी मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े लोग इन्वॉल्व हैं तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी। संगत जी मैंने कहीं पे तो गुरु जी का ऑनलाइन ये देखा सत्संग फर्स्ट टाइम, तो उसमें था कि गुरु जी के लंगर का जो प्रसाद कोई खा लेता है तो उसे ब्लेसिंग मिल जाती है और उसकी जो भी अरदास होती है वो पूरी होती है। तो मैं पुणे में थी, मेरे को पता नहीं कैसे सत्संग अटेंड करते हैं कुछ भी। वहाँ पे एक मैसेज आया कि कहीं पे तो उनका सत्संग है। मैं उनको जानती भी नहीं थी, मैंने ऑनलाइन एड्रेस देखा और मैं वो लड़के के साथ वहाँ चली गई। तो संगत जी मेरे मन में बस ये था, मेरे को ज़्यादा गुरु जी के बारे में कुछ पता ही नहीं था, कि अगर मेरे को प्रसाद मिल गया वहाँ तो
मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। और मैं रात में मेडिटेशन भी करती थी अपनी ये इच्छा पूरी करने के लिए। तो मेरे को वहाँ पे प्रसाद मिला संगत जी। मैंने प्रसाद खाया, फिर मेरे को पूरा ये हो गया कि हाँ अब तो मेरी इच्छा पूरी होगी ही। और फिर संगत जी वही हुआ, मतलब मेरी इच्छा पूरी हो गई, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। उसके कुछ टाइम, काफ़ी सालों के बाद फिर मैं अपना मेडिटेशन करते रही, क्योंकि मैं अपना मेडिटेशन ही करती थी। उसके बाद मैं यूएस आई, शादी हो गई मेरी वो लड़के से। काफ़ी साल के बाद मैं यूएस आई, 5-6 साल के बाद। उसके बाद मेरे हस्बैंड की यहाँ पे जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो गई संगत जी। उनको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था। 2023 की बात है ये, नवंबर में हमें डेट मिल गई। मेरे को गुरु जी के ऑनलाइन मैसेज आते थे फेसबुक पे, तो मैं शुक्राना गुरु जी लिखती थी, पर मैं जो पता नहीं पूरी तरह से उनसे कनेक्ट नहीं थी। तो मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करती थी। फिर मेरे को यूट्यूब पे अपने आप बहुत सारे मैसेज आने लगे, तो अपने आप ही क्या हुआ कि मैं वो सत्संग सुनने लगी। जब मेरे हस्बैंड की ये प्रॉब्लम हो गई, हमें डेट मिल गई वापस जाने की इंडिया, तो मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी हमें वापस नहीं जाना पड़े। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं रात में रोई कि हमें वापस नहीं जाना पड़े। दूसरे दिन मेरे हस्बैंड का अपने सीनियर्स के साथ कॉल था कि क्या करना है, फाइनली टिकट विकेट बुक करनी है। तो रात में मैं अरदास करके सोई, सुबह जब कॉल हुआ पंकज जी आप मानोगे नहीं, मेरे हस्बैंड को 2 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, बेंच टाइम। मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, मतलब मैं रात में रोई, सुबह ये हो गया। उसके बाद वो बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए ट्राई करते रहे, इंटरव्यू देते रहे, कोई रिसेशन की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा था संगत जी। मैं गुरु जी से झगड़ा करती थी, भोग लगाती थी गुरु जी को, रोज़ दिया जलाती थी, भोग लगाती थी, चाय प्रसाद का भोग लगाती थी। और मैं गुरु जी को बोल रही, गुरु जी आपने टाइम तो बढ़वा दिया, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, तो जाना तो अभी भी पड़ेगा, तो कुछ फ़ायदा तो नहीं हो रहा उसका। लेकिन फिर मैं सत्संग सुनती थी कि गुरु जी को मानो, मांगो मत कुछ। तो मेरे को मैसेज आते थे, तू हारेगा नहीं, जो तूने सोचा वो होगा, तेरे को 2024 में तेरे पति के काम की बहुत तरक्की होगी, ये सब आते थे। तो मैंने विश्वास कर लिया कि गुरुजी कुछ ना कुछ करेंगे संगत जी। फिर 2 महीने का टाइम भी ख़त्म होने वाला था संगत जी, फिर से टिकट बुकिंग के लिए बोलने लगे सीनियर्स। अब मैं एक गुरुजी से बातें करते करते मतलब पूरी रात सो नहीं पाई, बहुत परेशान थी मैं। सुबह फिर संगत जी मेरे को मैसेज आते रहे कि हाँ तेरा ये काम हो जाएगा, बन जाएगा, तुझे खुशखबरी मिलेगी। मैं सोचती थी गुरुजी बोलते हैं कुछ खुशखबरी मिलेगी, कुछ तो मिल नहीं रहा। फिर जिस दिन मैं रात में बहुत रो के सोई संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कंग्रेचुलेशंस। तो मैं समझ गई संगत जी कि प्रोजेक्ट मिल गया, उनका इंटरव्यू था। तो संगत जी मतलब आप मानोगे नहीं, मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया। मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया हाथ जोड़ के। अब तब से संगत जी मेरे को गुरुजी पे इतना विश्वास हो चुका है। मैं छोटी छोटी चीज़ें सोचती हूँ, गुरुजी बोलते हैं कि वो ब्लेसिंग शेयर नहीं करनी चाहिए, बट पता नहीं क्यों मैं रह नहीं पाई शेयर किए बिना। उसके बाद भी इतने छोटी छोटी चीज़ों के सत्संग होते रहते हैं संगत जी। जैसे कई बार मैं किसी चीज़ से इरिटेट हो जाती हूँ, मेरे अभी बेबी डिलीवर किया 8 महीने पहले, तो हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, तो हम लोग हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाता है कई बार। तो मैं गुरुजी से फिर कुछ बात करके सोती हूँ, मूड ख़राब होता है तो फिर से हम लोग का सब सही हो जाता है। अभी मेरी थोड़े दिन पहले मेरी भाभी से कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई थी, वो घर में थोड़ा झगड़ा करती है संगत जी। जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए तब से मतलब हम लोग अपने घर पे उतना वो नहीं रहता कि घर पे कोई बुलाता है, या मम्मी की उतनी चलती नहीं है, भाई कुछ बोल नहीं पाता। तो ठीक है, वो अपने में खुश हैं, हम अपने में खुश हैं। लेकिन वो मेरे ससुराल वालों से बात करती थी
वो भड़काते रहते थे उसको कुछ भी। तो मैंने उसको मना किया तुम मत बात किया करो, तो उसने मेरे को भी उल्टा सीधा जवाब दिया। तो मैंने कुछ नहीं बोला संगत जी उसको, मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया। फिर अपने आप ही उसका खुद से कुछ कुछ मैसेज आया, जैसे मैं कुछ स्टेटस लगा रही हूँ तो लाइक कर रही है ये वो। संगत जी फिर मैंने उसके लिए कोई ऐसी फीलिंग भी नहीं रखी नेगेटिव। मैंने सोचा ठीक है वो ऐसी है, ठीक है, मैं अपनी नेगेटिव फीलिंग क्यों रखूँ। उसके बाद संगत जी मेरे इतनी छोटी छोटी चीज़ें सोचती हूँ वो हो जाती हैं। संगत जी मैं अपना सत्संग तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं डिटेल में बताऊँ, पर मैं शॉर्ट में ही ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी के गुरु मंत्र के साथ समाप्त करना चाहती हूँ अपना ये सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, इसलिए मैंने नाम नहीं बताया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, आप मैंने मेरा सत्संग सुना। मेरे को नहीं पता संगत जी इसमें किसी के लिए कुछ मैसेज है कि नहीं, बस मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि आज की सेवा यही है, तो मैंने सत्संग शेयर किया। मैं डिटेल में करना चाहती थी संगत जी, बट मेरा छोटा बेबी है, वो किसी भी टाइम उठ जाता है, तो मैं नहीं कर पा रही, टाइम भी नहीं मिल रहा मेरे को उतना। तो बस यही संगत जी, लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि गुरुजी जो मैसेज करते हैं ना संगत जी, क्योंकि मैं मेडिटेशन में बिलीव करती हूँ। मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ बचपन से ही, और मैं मेडिटेशन में बिलीव करती हूँ। तो मैं कभी गुरु में किसी में बिलीव नहीं करती थी, बट गुरु जी को जब से मैंने माना है तो ऐसा लगता है कि कोई सच में मेरी बात सुन रहा है और मुझे रेस्पॉन्ड कर रहा है, और बहुत फ्री फील होता है कि कोई तुम प्रोटेक्टेड हो किसी बहुत सुप्रीम पावर के द्वारा। मैं यही बोलूँगी संगत जी, जब आप गुरुजी को माने तो फुल कॉन्फिडेंस रखें उनमें, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, बट आप लोगों के लिए भी नेगेटिविटी ना रखें, अपना मन साफ रखें। बस इतना ही कहना चाहूँगी। इसके साथ में हम अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ संगत जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरु।